मैं बात कर रहा था निसाब की अहमियत की। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब, ये इस्लामिया दाखिली की किताब किसी के पास हो तो मैं आपको दिखाने में कामयाब होता हूँ कि उनको, ये इनका नाम है, ये कैमरा मैन अगर यहाँ तक आ जाए तो ये देखें, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा। ये जितने नाम लिखे हुए हैं इसमें से 4-5 मेरे डायरेक्ट उस्ताद रहे हैं, जिनके मैंने इनसे कस्बे बहस किया। उनमें एक ताहिर मुस्तफ़ा साहब भी हैं। ताहिर मुस्तफ़ा साहब का तारुफ यह है कि इन्होंने ना सिर्फ ये कि बहुत अच्छे ये मुबल्लिग हैं, बहुत अच्छे जो हैं वो मुफस्सिर भी हैं, और इन्होंने एक तर्जमा लिखा है जिसकी ख़ास बात ये है कि तर्जमे में तर्जमा करते हुए उर्दू लफ्ज़ में अगर कोई नुक्ता आया है तो उस लफ्ज़ की जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इनके बगैर नुक्तों के कुरान पाक का तफसीरी तर्जमा किया है। समझ में आई बात? मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में उनसे खरीद के, उनसे यतन लेके आपको उसकी ज़ियारत कराऊंगा। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि हमारे उलमाए हक झुकते नहीं है, लेकिन किया क्या जाए कि उन्होंने जब इनकार किया कि हम सूरह तौबा को नहीं निकालते, तो उन्होंने क्या किया, ब्यूरोक्रेसी के 2 बंदों को लिया, उसकी कमेटी बनाई, उसके ज़रिए वो अप्रूव करा के मुसन्निफीन के नाम में किसी में लिखे थे और उसको निकाल दिया। क्योंकि रिव्यू कमेटी में ये 2 लोग थे। रिव्यू कमेटी का इख्तियार होता है कि वो सिलेबस को चेंज करे। उन्होंने रिव्यू कमेटी में कमेटी को खत्म किया, ब्यूरोक्रेसी के लोग डाले और इसको सूरह तौबा को चेंज कर लिया गया। 12 मैंने बात स्टार्ट की थी, इधर आइए, कि हमारे यहाँ प्रेप और प्रेप के कितने साल होते हैं? 1 साल। नर्सरी का भी तो होता है, और 1 साल प्रेप का, तो 2 साल की प्रेप साल, ठीक है। 5 साल की ये, ठीक है, 5 2 7 साल की इब्तिदाई तालीम बनती है। जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे हमें यह कहा जाता था कि एक एलिमेंट्री एजुकेशन है, एक एलिमेंट्री एजुकेशन है जो 1ली से लेकर 8वीं तक चलेगी, और एक जो है वो सानवी और आला सानवी तालीम होगी, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम दिया गया था, जैसे आपके इदारे में है कि यहाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और फिर डिग्री क्लासेस, फिर हायर डिग्री क्लासेस, फिर पीएचडी तखसीस के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि तालीम की हमारे यहाँ सूरत हाल क्या है, ढांचा क्या है। अगर आप किताब से पढ़ते हैं ना तो शायद आपको समझ में ना आए। मैं आधे मिनट में या 2-3 मिनट में इस बात को कंप्लीट कर दूंगा। इधर देखें, चूंकि आप माशरे में देख रहे हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, पहले बच्चा कच्ची पक्की पढ़ता है, जिसको हमने नाम दिया प्रेप का। ऐसे ही है, आपने भी नर्सरी प्रेप पढ़ी, उसके बाद आप आगे किसमें, प्राइमरी सतह तक। प्राइमरी के बाद मिडिल का हिस्सा है जो 6ठी 7वीं और 8वीं तक होता है, इसको आप इब्तिदाई तालीम का नाम भी दे दें, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया 9वीं 10वीं सानवी तालीम, जिसको सेकेंडरी स्कूल सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल 11वीं 12वीं। उसके बाद आ जाती थी डिग्री क्लासेस, अब उसको नाम दे दिया एसोसिएट डिग्री, या एफए के बाद, एफएससी के बाद 12 साल की तालीम के बाद वो क्या होता है, वहाँ करवाए जाते हैं, क्या करवाए जाते हैं, बीएस ऑनर्स करवाए जाते हैं। बीएस ऑनर्स, बीएस की तालीम दी जाती है। बीएस के बाद एमएस की तालीम दी जाती है, जो कि पहले एमफिल के बराबर है। एमफिल से क्या मुराद दी जाती थी, एमफिल से मुराद दी जाती थी मास्टर ऑफ फिलॉसफी। जो बीए है उसका मतलब ये होता है ग्रेजुएट ऑफ, बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट, यानी कि वो बैचलर उसको कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स भी होता है, बैचलर ऑफ साइंस भी होता है। अब उन्होंने क्या किया, बीएससी बीए खत्म किया, अब बीएस हर सब्जेक्ट में तस्खीस कर दी, तस्खीस पहले शुरू कर दी। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? बीएस पढ़ा के उन्होंने आगे जो है वो एमए खत्म कर दिया, एमएससी खत्म कर दी, वो बीएस ऑनर्स जो है वो एमएससी के बराबर हो गया। चूंकि ये करने से हम जदीद दुनिया के साथ आ जाते हैं, क्योंकि जदीद दुनिया में जो 18 साल की तालीम है,
वो या 16 साल की जो रस्मी तालीम है उसके लिए ग्रेजुएशन होती है। तो हमारे यहाँ भी BS आ गया। उसके बाद MS है, MS जो है वो MPhil के बराबर। MS से क्या बराबर? मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन फलाने सब्जेक्ट फलाना सब्जेक्ट फलाना सब्जेक्ट। यानी कि आप मैट्रिक के बाद क्या करेंगे? FSc या FA करेंगे, ठीक है। वो क्या कहलाती है? फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स, फंडामेंटल्स ऑफ साइंस। समझ में आ गई? जिससे इस फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स, फाउंडेशन ऑफ साइंस भी कहा जाता है। इससे तय होगा कि आपने इस यहीं से मैट्रिक के बाद तय हो गया कि आपने आगे साइंस में जाना है या आर्ट्स में जाना है। पहले मिडिल के बाद तय हुआ कि आपने साइंस पढ़नी है या आर्ट्स पढ़नी है। लेकिन आपके पास चॉइस नहीं कि अगर आपने बायोलॉजी भी पढ़ी हुई है तो आपको आगे कंप्यूटर भी रख सकते हैं, बायोलॉजी भी रख सकते हैं, आप मैथ भी रख सकते हैं, आप बायोलॉजी भी रख सकते हैं। लेकिन मैट्रिक के बाद अगर आपने, हाँ कंप्यूटर नहीं रख सकते थे दोबारा, क्योंकि कंप्यूटर रखने के लिए आपने पहले कंप्यूटर पढ़ा हुआ तो उसमें चलेंगे। लेकिन हुकूमत इसकी इजाजत देती है शायद, मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है? देती है तो देती है, नहीं देती नहीं सही तो ठीक कर देना बेटा। उसके बाद आ जाती है ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। हम तो यही पढ़ के आए हैं, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया? BS, MS और PhD। साहब वही है, सिर्फ नाम चेंज किए गए हैं। असल बात ये है, जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी, कि दो इल्म होते हैं। एक इल्म महमूद है जिसको ये कहा जाएगा कि जो इंसान की अपनी पहचान देते हैं, जो इंसान को उसके ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसको उसका मुकाम बताते हैं और ये बताते हैं कि वो ज़िंदगी गुजारते हुए किस तरह से रोज़ी भी कमाए। दूसरे इल्म मज़मूम है जो इंसान को इंसान भी बनाते हैं, हैवान भी बनाते हैं। हमारे यहाँ चूंकि मकासद तालीम पर फोकस नहीं किया जाता, इंसान के मकासद तालीम की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। मकासद तालीम में अपनी पहचान, अल्लाह की पहचान, इस दुनिया कायनात की पहचान, कायनात को तस्वीर करने की पहचान, कायनात को तस्वीर करने के तरीके, और ये बताया जाना चाहिए बेसिकली कि हम अल्लाह की इबादत के लिए हैं और रोज़ी कमाना भी अल्लाह की इबादत है, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अहकामात के मुताबिक है। तो इंसान को इंसान बनाती है तालीम, ये मकसद होता है। तो बेटा आप क्वेश्चन किया करें, आपको तालीमी ढांचे की थोड़ी बहुत समझ आ गई है तो ठीक है, वरना मैं दोबारा फिर स्टार्ट करता हूँ। नहीं आप किताब देखें, उसके मुताबिक है या नहीं। किताब देखें जरा, किताब को निकालें और देखें और मुझे बताएं। जब तक आपके क्वेश्चन नहीं होंगे मैं नहीं आपकी जान छोड़ूंगा। बेटा मैंने ये कहा कि मुझे बताएं कि ये टॉपिक कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। छुट्टी को आपको छुट्टी तो नहीं हो रही, मैं इधर हूँ आप इधर हैं, छुट्टी का क्या ताल्लुक है? बेटा प्लीज आप दोबारा बात कर रहे हैं, जल्दी बताएं। क्या हुआ है? किताब देखिए कि किताब के मुताबिक हमने जल्दी बात करी दिखा मुझे। ये देखें, प्रेप और प्रेपी तालीम, मिडल सानवी और अंदर सानवी तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम। यूनिवर्सिटी की तालीम में कुछ अल्फाज जो हैं वो डिफरेंट आए हैं। मैंने आपको जो जदीद जो किताब के बाद की बातें हैं जो सिलेबस में नहीं है वो भी आपके हवाले की। अब ये इरशाद फरमाएं कि आपकी तसल्ली हुई कि नहीं? हो गई है, आपकी भी हो गई है। चले फिर आपको छुट्टी दें, बात पहले कर दी है। नहीं है मेरी। चले ठीक।